आपको बताना चाहूँगा कि अभी क्या हुआ है, अभी 2 दिन पहले मेरे क्लाइंट के साथ में एक बहुत ही बड़ा फ़ॉरेक्स का स्कैम काउंट हुआ है। अभी स्कैम की बात करें तो स्कैम करने का तरीका बड़ा ही अजीब था और ये बातें मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि फ़ॉरेक्स मार्केट में काम करने वाले लोग जो हैं, सँभल जाएँ वरना उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देखो अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने नोटिफ़िकेशन कई बार जारी किया है, ठीक है? आरबीआई ने काफ़ी टाइम कहा है कि आप लाइक एप्रॉक्स उन्होंने 34 ऐसे फ़ॉरेक्स ब्रोकर ऐप्स हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि भई आप इनके अंदर काम मत कीजिए बिकॉज़ ये लीगल नहीं है। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर आरबीआई इतनी पावर रखती है कि हमारे देश के पैसे को मैनेज कर सकती है, क्या वो इन 34 ऐप्स को बैन नहीं करा सकते? जैसे कि प्ले स्टोर से इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स जो होते थे, गेम प्ले करने के या कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लॉन ऐप हुआ करते थे, उनको ब्लॉक किया गया। क्या इन 34 ऐप्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता? देखो आपको एक बात बताता हूँ, 34 ऐप्स जो हैं वो अपने आप में कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इल्लीगल एक्टिविटी आप काउंट कर रहे हो। आरबीआई उन ऐप्स की बजाय वो आम जनता को बोलना चाहेगी कि बेटा आप यहाँ पे फेमा एक्ट को ब्रेक करोगे तो आपके पास में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं हमने तो 50,000 रुपीज़ का ही डिपॉजिट किया था। भाई ये बात ध्यान रखो, 50,000 के बजाय वो आपसे 2 लाख 4 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी ले सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। प्लस आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी ऐसे अकाउंट के साथ अगर कनेक्ट हो गए जो पैसा इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, देन आप बहुत बुरे फंस सकते हो। ट्रेडिंग करना तो छोड़ दो, आपको ट्रेडिंग करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। प्लस आप ऐसी ऐसी जगह पर धक्के खाओगे कि सोचने लायक होगा कि यार मैंने तो ट्रेडिंग की थी अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, बट ये तो डार्कनेस में जाता जा रहा है। तो फोरेक्स मार्केट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में इसके बारे में प्रॉपर्ली जानते नहीं है और फोरेक्स का नाम सुनते ही ना इसको एकदम से गाली देना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि करना क्या है। गलती उनकी खुद की होती है, लाखों रुपए गवाते हैं और उसके बाद में फिर फोरेक्स मार्केट को रोने के लिए आ जाते हैं कि देखो जी हमारे साथ ऐसा हो गया। देखो मेरे भाई, फोरेक्स मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह है, ये बात ध्यान रखो। बट आप जिस जगह पे रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो इंडिया के रूल्स को फॉलो कौन करेगा? आपका पड़ोसी। तो रूल्स को फॉलो करना सबसे पहली बात आ जाती है, देन उसके बाद में सारी चीजें होंगी। अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो, देखो मैं अपनी बात करूं, मैं फोरेक्स मार्केट में अगर मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने MT4 MT5 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, मैं डेमो अकाउंट या फिर रियल अकाउंट में काम कर रहा हूं, तो वो मेरी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन वहां पे आपको खुद ब खुद ये मैनेज करना पड़ेगा और कोई भी आपकी बातें सुनेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई एक एक के घर पे जाके ये नहीं बताएगी कि बेटा आप यहाँ पे लाइक रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं हमने तो केवल 10,000 रुपीज ही ट्रांजेक्शन की है, 10,000 में क्या ही हो जाएगा। भाई जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, बैंक को सब कुछ दिखाई देता है। आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है आपकी। समझ रहे हो? आपने कब कितना खर्चा किया आप भूल सकते हो, बट वो लोग कभी भी ये चीज नहीं भूलते हैं, बिकॉज उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, उनको उसी चीज से पैसे मिलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अगर रूल्स को ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि अभी क्या स्कैम हुआ है 3-4 दिन पहले, क्लाइंट का कहना है कि मेरे पास में बेसिकली लाइक मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट टोटल की है उन्होंने 4,30,000 रुपीज़ की, 4,30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। और कुछ ही लाइक उसके इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ही घंटों के बाद में वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। पैसा वापस मांग रहे हैं, तो पैसा वापस मांगने के बेस पे पता क्या मांगा जा रहा है उनसे? 20,000 रुपीज़ कहा जा रहा है कि कट हो जाएगा। किस चीज में कट हो जाएगा ये तक भी नहीं बताया जा रहा है। और पैसा वापस मांगा, चलो यार मेरे 20,000 कट करके दे देना, बट वो 20,000 कट करके भी पैसा अभी तक भी वापस नहीं आया। और बंदा मुझे सुबह भी मैसेज किया, सर अभी तक वापस नहीं आया। तो आप खुद समझो कि कितना बड़ा स्कैम हो गया है। मेरे हिसाब से 430 के 430 जा चुके हैं। कॉमन सी बात है, बिकॉज जो सामने वाले इंसान है, कैसे समझो भाई, होता क्या है, गेम क्या है, फोरेक्स मार्केट का गेम बड़ा सिंपल है, बट लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते नहीं है, या तो वो देर लगाते हैं समझने में, या पढ़े लिखे लोग होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। फोरेक्स मार्केट क्या है? फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होने वाली करेंसी पेयर्स होती है जो कभी भी बंद नहीं होगा। और यही बात बोलकर चिपकाई जाती है। मैं भी ये बात बोलता हूं कि फोरेक्स मार्केट कभी बंद नहीं होगी। मेरे भाई अगर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में फोरेक्स मार्केट को करेंसी सेगमेंट बोलते हैं, ठीक? इसको करेंसी सेगमेंट बोलते हैं और फोरेक्स मार्केट ही करेंसी सेगमेंट ही, दोनों एक ही है मेरे भाई। आप इंडिया में उसको करेंसी सेगमेंट बोल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे उसको करेंसी मार्केट ना बोल के फोरेक्स मार्केट बोल दिया जाता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। अब हमें जो काम करना है ना, वो इसमें नहीं करना है, इंटरनेशनल फोरेक्स में नहीं करना होता है। हम लोगों को करना है करेंसी सेगमेंट में। और करेंसी सेगमेंट इंडिया में अगर काम करते हो, जैसे कि यूएसडी INR हो गया, मैं तो खुद इसमें करता हूं, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि आप इसमें कर सकते हो। वरना सोचो इनलीगल एक्टिविटी के अंदर क्यों मैं पंगा लेना चाहूंगा? सीधी सी बात है, मैं अपने घर में बैठ के अगर 2 पैसे कमा रहा हूं तो मैं काम करूंगा ना। नहीं कमा रहा हूं तो कॉमन सी बात आ जाती है, ये फोरेक्स इनलीगल को थोड़ा ना प्रमोट करूंगा, कॉमन सी बात है। इसी के साथ में यूएसडी INR फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर की बात करें, लाइक यूरो INR, देन GBP INR, देन JPY INR,
और ये तो चार हो गए, ठीक है। चार के अलावा तीन पेयर और होते हैं, जैसे कि फिफ्थ पेयर हो गया यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। तो 6 और 7। कुछ ब्रोकर इंडिया में जो है वो इनमें भी काम करने की आपको परमिशन दे देते हैं, और मैक्सिमम जो सब ब्रोकर है ना, वो सारे के सारे ब्रोकर इनमें आपको काम करने की परमिशन देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, करेंसी मार्केट जब इंडिया में बात की जा रही है तो वो इन पेयर से बातें की जा रही है। करेंसी मार्केट, या मैं जो भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ वो केवल इनके ऊपर की जा रही है। और यहाँ पे जो करेंसी में हम काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, ये आरबीआई अप्रूव्ड पेयर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। प्लस हम जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, मेरे किसी भी चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलती है ना, वो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की होती है। तो आप वहां पे आराम से काम कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, जो ये फोरेक्स मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, यहां पर क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट जो होती है, फोरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर, मान लीजिए मैं XYZ ब्रोकर की बात करता हूँ, वो ब्रोकर जानता है अच्छे तरीके से कि भाई इंडिया में ना फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने छोटे छोटे एजेंट ढूंढता है, हर शहर के अंदर कुछ एजेंट बनाता है वो, ठीक, आम जनता में से निकाल कर एजेंट बनाए। उन एजेंट्स का काम क्या होता है कि आप ना क्या कीजिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि फोरेक्स मार्केट कितनी अच्छी चीज होती है। देखो फोरेक्स मार्केट अच्छी ही चीज है मेरे भाई, फोरेक्स मार्केट गलत चीज है ही नहीं। फोरेक्स मार्केट की अच्छी बातें बात करें तो भाई 24 घंटे 5 दिन काम चल रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको लीवरेज मिल रहा है। आप देखोगे इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं ना, स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं, देखो ये थोड़ी बुरी बात लग सकती है, मुझे भी लगती है, मैं भी इसी वजह से बेसिकली ये चीज बोल रहा हूं। स्टॉक मार्केट में बात करूं तो आपको ना तो यहां पे कह सकते हो टाइमिंग मिलती है, टाइम आपका ऐसा है कि पूछो मत। आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप काम नहीं कर सकते, और तो और अपनी फैमिली के काम भी करते हो ना, फैमिली के अकाउंट में, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है एक लिमिट तक। तीसरी चीज आ जाती है यहाँ पे आपको लीवरेज। लीवरेज मतलब उधारी बोल सकते हो। लीवरेज यूज करके, कोई कहे उधारी लेना अच्छी बात नहीं है, भाई दुनिया के जितने भी करोड़पति या अमीर लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, वो लोग उधारी पे ही जीते हैं, ये बात ध्यान रखना। बड़े से बड़ा इंसान लीवरेज पे काम करता है, ज्यादा ज्यादा लीवरेज उसको मिल जाए, सीधी सी बात आती है, वहां पे रिस्क कैलकुलेशन किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो टाइमिंग की बात हो गई, लीवरेज की बात हो गई, प्लस मार्जिन की बात आ जाती है। मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। आप सोचो किसी के पास में है ही बेचारे पे 1 लाख रुपए, 1 लाख पे वो क्या कमाने की कोशिश करेगा, फिर वो जाएगा ऑप्शन बाइंग की तरफ। ये चीजें चल रही है स्टॉक मार्केट में, ये बात सब जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानती है, गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं करती है। ये थोड़ी गलती की बात है। तो लोग यहां से हटने के बाद में क्या करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जहां पे हाई लीवरेज मिले। तो फोरेक्स मार्केट वाले आपको क्या कहते हैं, हाई लीवरेज मिल रहा है। मेरे भाई हाई लीवरेज मिल रहा है, मैं एग्री करता हूं, ठीक है, बट ये बात ध्यान दो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे नॉर्मल जो ब्रोकर होता है ना, वो 200 टाइम्स तक का आपको लीवरेज मिल जाता है। मतलब आपके अकाउंट में 1 रुपया है ना, तो आप 200 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। देख रहे हो, तो ये चीजें रहती हैं। इससे ज्यादा भी होते हैं, कई ब्रोकर 500 टाइम्स तक का भी देते हैं। बट वो बात ध्यान दो, जो बातें आपको ज्ञान पेली जा रही है ना कि देखो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, भाई ये बहुत अच्छी बातें जो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इंसान ट्रेड करता है तो उसके लिए अच्छी बातें हैं। इंडिया में आप क्या करना चाहते हो, इंडिया में फंसोगे, कॉमन सी बात है। इंडिया में तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, और वहां पे भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलता है करेंसी सेगमेंट, जो किसी को दिखाई नहीं देता। क्यों, उसको दिखाना भी नहीं चाहते। हर टीवी न्यूज चैनल के ऊपर स्टॉक की बातें करते हैं, हर टीवी स्टॉक जो भी वहां पे बातें हो रही है, बिजनेस में जो भी बातें हो रही है वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, कॉल, पुट, इसके बारे में बातें करते हैं। कोई भी इंसान करेंसी मार्केट के बारे में बातें नहीं करता। और कमाल की बात है, जो लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी इसके बारे में बातें नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको लगता है अरे यार इसमें तो मूवमेंट ही नहीं होती। अब मूवमेंट नहीं होती, ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव बातें हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव बातें हो सकती है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर की उसको क्या चीजें समझ में आती है। तो ये जो पार्टी होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो ब्रोकर क्या करते हैं, वो अपना बेसिकली इंडिया में छोटे 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 लोगों को ढूंढते हैं। उनको कहते हैं देखो भाई, आप अपने आसपास के ना 50 लोगों को भी जोड़ोगे, मतलब उनको काम ही दे दिया जाता है कि बेटा आपको क्या करना है, एक अकाउंट ना 50,000 का होना चाहिए, ठीक। तो 50,000 में से भाई 5,000 तुम्हारे, समझ रहे हो। तो ऐसे करके वो लोग गेम खेलते हैं। या तो अब ये 50,000 रुपए कैसे ट्रांजेक्शन होंगी उसको भी समझ लीजिए। वो लोग आपसे बोलते हैं कि भाई देखो हम लोग तो इंडिया में रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो बताएंगे नहीं आपको, उनको पता है नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे आपने एक काम करो, आप अपने बैंक अकाउंट से, आप अपने बैंक अकाउंट से या तो हम लोगों को कैसे कैसे पैसा पहुंचा सकते हो, कैश दे दीजिए, ठीक। दूसरा तरीका वो कहते हैं आप क्रिप्टो में कर दीजिए। तीसरा तरीका वो कहते हैं कि आप बैंक से बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दीजिए, ठीक। ये 3 तरीके वो मेनली यूज करते हैं। पहले तरीके की बात करूं, कैश की बात करूं, तो भाई एक बात दिमाग लगाओ, कैश जाता कहां होगा, वो कैश कहां जा सकता है, वो कैश हवाला के थ्रू ना इस देश से इंडिया से
वो उस देश में जाने वाला है, जो भी जहां पे भी वो XYZ कंपनी रजिस्टर्ड है ना, उस देश में पैसा जाने वाला है। तो कैश के थ्रू पैसा जाएगा, हवाला के थ्रू, तो वो भी आप एक्चुअल में इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं लग पाएगा मैं इनलीगल एक्टिविटी में हूं। वो कैश आपसे ले लेंगे और आपका जो अकाउंट है XYZ जो भी कंपनी का अकाउंट है, उसके अंदर आपको वो अमाउंट शो होनी चालू हो जाती है। तो ये तो एक बेसिक तरीका हुआ जो वो यूज करते हैं। बट आम जनता अभी थोड़ी समझदार होती जा रही है। वो कहती है कैश में किसी को पैसा दिया और हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे कि हमने पैसा दिया था। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस जगह पे वो लोग थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए लोग देते नहीं है। दूसरी चीज आती है, वो लोग कहते हैं आप क्रिप्टो में कर दीजिए। अब देखो, क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर दी, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है। क्रिप्टो जानी जाती है कि आप किसी को ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो उसके अंदर आप कभी भी पता ही नहीं लग पाओगे कि वो पैसा गया कहाँ है। तो आप अगर इस कंपनी के क्रिप्टो वॉलेट में, जो भी क्रिप्टो वॉलेट का लाइक एड्रेस होगा, उसमें डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर भी दोगे ना, कल को ये कंपनी कहने लगे मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं है, तो भाई ये कंपनी चपड़ सकती है। और ये कंपनी इंडिया में तो है ही नहीं ना, इंडिया में ऑपरेट करती नहीं है। इंडिया के जो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहां पे काम करेंगे ही नहीं। इसके ऊपर करेंगे भी तो आपके 50,000 रुपए के पीछे। आपको क्या लगता है कि आप कितने बड़े 30 मार खा हो जाओगे? 50,000 के चक्कर में क्या आप उस देश में जाके वहां पे केस करोगे उस कंपनी के ऊपर? तो आपका पैसा वहां से स्वाहा होने वाला है। ये बुद्धि में डाल लीजिए। मतलब बच्चों वाली हरकतें करोगे तो यार नुकसान होंगे ही होंगे ना। चलो जी, क्रिप्टो के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गई। अब एक और प्रॉब्लम है क्रिप्टो में। आपने बैंक में पैसा डाला, आप डाल के क्रिप्टो में डाला, क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन कर दी, प्लस अब क्या है, वो पैसा जो गया है ना आपके बैंक अकाउंट से, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको भी तो देखेगा पैसा गया था, गया कहां। तुमने ना तो ट्रेडिंग की है कि तुम कह दो कि भाई मेरी ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, ना आपने कहीं पे बेसिकली ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि आपने कोई क्रिप्टो खरीद कर रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट है। चलो जी, अब ये पैसा गया तो गया कहां, उसको भी शक की नजरों से देखा जाएगा कि ये पैसा कहीं किसी इलीगल या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तो आपने यहां पे प्रमोट नहीं कर दिया है ना। सोचने की बात है। आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि मैंने फोरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ट्रांसफर किया था, क्योंकि फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, तो आपकी गर्दन वहीं से पकड़ ली जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोनों तरीके आपको फंसाने वाले हो जाते हैं। ये वाला कैश वाला तरीका भी आपको फंसाएगा और क्रिप्टो वाला भी आपको फंसाएगा। ये चीजें तो मैं बहुत देख रहा हूं। लोग क्या करते हैं, मैं खुद हंसी आ रही थी, मैंने एक जगह बेसिकली अभी मेरे साथ भी हुआ ये चीजें। अपने ही वॉलेट से एक इंसान ने दूसरे अपने ही वॉलेट में ट्रांजेक्शन करके कहता है मैंने आपको ट्रांजेक्शन कर दी। मैंने कहा भाई कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? ठीक है, मतलब मुझे ही बता रहे हो कि कैसे गेम खेल रहे हो, ये क्या चल रहा है? देखो मतलब कमाल की बात है, क्रिप्टो के अंदर तो कभी भी ट्रांजेक्शन ना ली जाती है ना दी जाती है। ये बात ध्यान रखो। मेरे किसी भी जगह पे, चैनल पे, व्हाट्सएप पे, मैं कभी भी किसी से क्रिप्टो में पेमेंट करने के लिए क्यों कहूंगा? सोचने की बात आती है। तो ये चीज आपको समझनी है। क्रिप्टो के अंदर मेनली जो काम हो रहा है ना, वो स्कैम्स के अंदर जा रहा है। आप YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल देख रहे होंगे, मुझे हंसी भी आती है कि वहाँ पे, मतलब मेरे चैनल पे मैं देखता हूँ व्यूज़ कम है, ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे कंटेंट जो है ब्लैक स्क्रीन पे बनाता हूँ। ब्लैक स्क्रीन पे बनाने का कारण ये है कि फोकस बना रहता है, जो बातें हम बोलना चाहते हैं प्रॉपरली, जिसको समझनी होती है। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लाइक हाई प्रोफाइल अपनी लाइक लाइफ स्टाइल दिखाना चालू कर दूँ कि देखो भाई मेरे पास में ये वाली गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये वाली घड़ियाँ हैं, मेरे पास में ये मेरा घर है, ये मेरे लैपटॉप्स हैं। आपने कभी भी मेरा फ़ोन तक नहीं देखा होगा, आपने खुद मेरे नोटिस किया होगा चैनल पे, कभी मैं अपना फ़ोन तक भी नहीं दिखाता कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप सोचो मेरे हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, मैं आपको रोलेक्स की घड़ी दिखा रहा हूँ, देखो जी देखो तुम्हारे पास तो नॉर्मल टाइटन की घड़ी है और मैं तो रोलेक्स लेके घूम रहा हूँ। तो वहाँ पे जेलेसी क्रिएट होगी और मेरे और आपके बीच में जेलेसी का तो मतलब नहीं आता ना। मैं तो आपकी पार्टी का बंदा हूँ। आप ग्रोथ करोगे, कॉमन सी बात है, तो मैं भी ग्रोथ करूंगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट लोग क्या कर रहे हैं, लोग वहां जाके अट्रैक्ट हो रहे हैं जहां पर वो लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े घर दिखाते हैं। हो सकता है वो रेंट पे हो सकता है उनका उनके जेब में कुछ ना हो, बट वो रेंट पे आपको दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये चीजों से बचो यार। आप, कॉमन सी बात है, ब्लैक स्क्रीन पे काम करने का रीजन ये नहीं होता कि मुझे कुछ दिखा नहीं सकता हूँ मेरे पास, बेसिकली मैं घर में नहीं रहता हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ। बट मेन चीज आती है, आप मेरा कमरा देखने आए हो, मेरी गाड़ी देखने आए हो, या मेरे हाथ में पड़ी हुई रोलेक्स की घड़ी देखने आए हो, या मेरा फोन देखने आए हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाहता है। अगर वो कॉन्सेप्ट से आपका पैसा बच रहा है, आपको नॉलेज गेन हो रही है, देन डेफिनेटली ये ब्लैक स्क्रीन ज्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। तो देखो आपके हिसाब से जो भी हो सकता है किसी को पसंद आए कुछ और चीज़ें, तो अच्छी बात है। बट हमारे हिसाब से तो ये है कि मेनली आपको ये दोनों चीज़ें मना कर दी जा रही है। ठीक है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, कैश भी नहीं देना है आपको, क्रिप्टो में भी नहीं करना है। अब आ जाता है बैंक वाला सिस्टम। वो लोग आपको ये कहते हैं कि आप ना बैंक से ट्रांसफ़र करो, और ये ना जो बैंक में पैसा ट्रांसफर होगा वो इंडिया से ही होगा, इंडियन बैंक होगा। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे स्कैम क्या होता है। मैं भी इस चीज़ को पहले पहले समझ नहीं पाया था। आवाज़ की होगा यार, इंडियन बैंक्स होंगे, कॉमन सी बात आ जाती है। बट पहले पहले क्या था, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पहले मान लीजिए ये एक गाँव में जाएंगे, गाँव में जाने के बाद किसी भी आम आदमी को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 7 लाख रुपीज़ तक के कोई इनकम टैक्स खास लगता नहीं है, कॉमन सी चीज़ है, ITR डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, कोई पूछता भी नहीं पैसा कहाँ से आया था। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं उस बंदे को, देखो भाई आपके अकाउंट में 7 लाख तक का ट्रांजेक्शन कराया जाएगा। उससे वो क्या
करेंगे, उनकी बैंक डिटेल ले लेंगे, उनसे उनका एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ ले लेंगे, मतलब समझ रहे हो, सब कुछ पहले प्री प्लान कर लेते हैं सब कुछ। अब क्या है, आपको क्या किया, उनका सीधा जो यूपीआई वगैरह जो भी मतलब डिटेल्स हैं कुछ भी दे देंगे। आप क्या करोगे, आप कहोगे रे तो इंडियन भाई है भाई, ये तो यहीं से ही बात कर रहा है, ये तो लग रहा है इसका यहीं का ही है, नाम भी उसका कुछ ऐसा निकल के आता है कि इंडियन है, क्योंकि इंडियन ही तो है बेचारा, वो गांव का सीधा साधा आदमी। अब यहां से आपने जैसी ट्रांजेक्शन की ना, उस बेचारे को जो नंबर होता है, शायद उसका जो नंबर होगा उस पर मैसेज भी आएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको खास इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, उसको तो पहले डील हो चुकी है भाई, 7 लाख तक ट्रांजेक्शन कराएंगे, 20,000 तेरे, 30,000 तेरे, यही तो चीजें होती हैं, ये चीजें वो कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ट्रांजैक्शन होती रहती है यूपीआई के थ्रू, जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है विद इन 2 मिनट वो ट्रांजैक्शन कहीं और शिफ्ट हो जाती है, समझ रहे हो, इस इंसान के अकाउंट से वो कहीं और ही शिफ्ट हो जाती है। वरना हो सकता होगा या तो वो कैश निकाल लेते होंगे वगैरह वगैरह, जो भी उनके प्लान्स होते होंगे, कार्ड्स वगैरह होते होंगे उनके पास में। तो ये तरीका हुआ ये कहने का कि भाई बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो इंडियन, चलो जी। अब ध्यान देने की बात है, कल को मान लीजिए ये वाला जो XYZ बंदा है बेचारा सीधा सा, इसको तो कुछ पता नहीं है, गांव का सीधा आदमी है, फंस गया इनके चक्कर में, चलो उसको तो पैसे मिल रहे हैं साल के, या 30-40 हज़ार रुपये मिल गए उसको, वो खुश है, चलो जी हो गया, अच्छी बात है, तालियां। अब आपने ट्रांजेक्शन की तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, और आपका जो फोरेक्स अकाउंट है ना, जो भी आपने MT4 MT5 पे लॉगिन कर रखा है, उसके अंदर आपको वहाँ पे XYZ अमाउंट आपको दिखाई देनी चालू हो जाएगी कि भाई इतना पैसा आपका यहाँ पे आ गया है। अब आप एक चीज़ सोचो, वो पैसा आ गया, तालियां, अब उसमें आप प्रॉफिट कमाओगे, कमाने के बाद में प्रॉफिट आने के बाद में ये सारा का सारा गेम ना भरोसे पे चलता है। बट फोरेक्स मार्केट में भरोसे नाम की चीज़ कुछ नहीं होती, जहाँ मैंने तो यहाँ पे देख ली, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता, आपका नंबर 2 मिनट में ब्लॉक कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप क्या करते हो, गलती यही कर रहे हो कि आप कल के आए हुए ऐसे बंदे पे एकदम फॉलो कर लेते हो, और उसको एकदम से उसकी गाड़ी देखकर, उसका बेसिकली उसका लाइफ स्टाइल देखकर आप उसे कहते हो ठीक है जी ठीक है मालिक सब अच्छा। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हो जाती है। मैं तो कभी अट्रैक्ट नहीं होता किसी से, पता है, यूं ही तो अट्रैक्ट नहीं होता है ना, आपको खुद की बुद्धि होनी चाहिए कि जो ग्रोथ होती है ना वो ऐसे करके होती है, धीमे 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 धीमे, ये ऐसे ग्रोथ होती है। अगर कहीं को आपको ऐसा दिख रहा है यूं था और अचानक से यूं हो गया, तो भाई समझ जाओ यहाँ पे रेड फ्लैग है आपके लिए, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक। चलो जी, अब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया, अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है, जिस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे मैंने अपने क्लाइंट का बताया, 4.3 लाख रुपीस ट्रांसफर किया, उसने भी इंडियन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा, तो फंसेगा, कॉमन सी बात है, वहां से हो सकता है पैसा निकल चुका हो। अब केस भी होगा, केस होने पर सारी चीजें देखी जाएगी, क्या किया क्या नहीं किया, वहां पे पता लगेगा कि वो फोरेक्स मार्केट के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो बेसिकली वहां पे फेमा एक्ट फंस जाएगा बंदे का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बात छोड़ो। अभी क्या है, ये बंदा क्या कर सकता है, देखो, हो सकता है जो ये बंदा है इसके अकाउंट में ये हवाला कारोबारी हो, अभी तो मैं गांव का आदमी बता रहा हूँ, हो सकता है हवाला कारोबारी हो, इसने कोई ट्रांजैक्शन की हो, प्लस इस इंसान के अकाउंट से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए जो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर यूज़ हो रही हो, या फिर इंडिया में कोई ऐसे लाइक कह सकते हो विद्रोह वगैरह करने के लिए यूज़ हो रही हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट इस इंसान को तो पकड़ेगी पकड़ेगी। अब इसको पकड़ने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो पता लगेगा अरे तो गांव का सीधा साधा आदमी है, ठीक, इसको तो बेचारे को डरा के धमका के, मतलब कुछ भी बातें हो सकती हैं, उसके पीछे बैक एंड में कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में लालच में आके इस बंदे ने ट्रांजैक्शन करा ली। अब ट्रांजैक्शन की किसने, आपने की, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बेटा आपने ट्रांजैक्शन क्यों की। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे, वो भी बच जाएगा, वो तो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे भाई। आपके पास तो बहुत कुछ है ना, आपकी नौकरी है, आपकी रेपुटेशन है, आप अपने घर में रहते हो, सोचो घर के बाहर पुलिस बैल बजाए आके मालिक चलो जरा साथ में ससुराल चलते हैं, कैसा लगेगा, सोचने की बात है ना। मतलब ये प्रॉब्लम की बात है। इस इंसान की बात करें, इस पे खोने के लिए है ही क्या बेचारों के पास, ये तो बेचारा गाँव में रहता था आराम से, इसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सोचो ये चीज आती है, यहां पे इंसान फंस जाता है। आप ये स्कैम के अंदर कैसे फंस रहे हो, कमाल की बात है। ट्रांजैक्शन हो रही है इंडियन अकाउंट टू इंडियन अकाउंट, बहुत अच्छा, बट अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी, वो टेररिस्ट एक्टिविटी या हवाला कारोबारी में हुआ ना, तो आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो जाता है, प्लस आपका जो बिल फटेगा आपके लाइक फैमिली के सामने, आपकी वाइफ के, आपके पेरेंट्स के सामने, जो आपकी खुल के बेइज्जती होगी ना, लाइक आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा मैंने कर क्या दिया, समझ रहे हो, आपको खुद ही पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग ना पूरा ट्रैप बना के बैठे रहते हैं। इनको पता है कि फेमा एक्ट कैसे काम करता है, इनको पता है कि आम आदमी लालची होता है। आप अगर जैसे प्रॉब्लम कर रहे हो, ऐसी चीजें कर रहे हो, लालची तो काउंट होंगे। समझदार आदमी ऐसी चीजों में कैसे फंस सकता है, सोचने की बात है। वो पहले देखेगा ना ट्रांजैक्शन हो रही है तो किस बेस पे हो रही है, क्या सच में यहाँ पे काम हो सकता है। मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 चल रहा है। बेसिकली आप खुद सोचो, अगर ये सारी चीजें लीगल होती तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देती। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को जहां से टैक्स नहीं मिलता, कुछ लोग ज्ञान पेलते हैं कि टैक्स नहीं मिलता तो वो उसको इनलीगल कर देती है, बट मेरे भाई ये चीज हमारे
हमारे लिए सही नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को डर है कि मैक्सिमम लोग ना यहाँ पे नुकसान कराएंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे 10,000 लगाने के बाद में सोचेंगे कि मुझे साल का महीने का 10,000 मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल वाली चीज़ें होती है। आप खुद सोचो, कहीं पे आपने $2 लगाए और आपको $20 हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सोचने की बात है। प्रॉफिट बनते हैं, प्रॉफिट एक लिमिट के साथ बनते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। फोरेक्स मार्केट बिल्कुल भी गंदी नहीं है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं फोरेक्स मार्केट इसको जरूर बोलते हैं मेरे भाई। हम लोग जो काम करते हैं आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। आपको जो पैसा आता है उस पर टैक्स भी लगता है, इनकम टैक्स भी पे करते हो, ये सारी चीजें होती हैं, देन आप यहाँ पे काम कर पाते हो, और इसको भी फोरेक्स मार्केट ही बोलते हैं। कोई सोचे इसको फोरेक्स नहीं बोलते, इसको भी फोरेक्स ही बोलते हैं। गलती आपकी ये है कि आप इसको डीपली आइडेंटिफाई करना ही नहीं चाहते, आपको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि लॉसेस होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा। अभी सोचो, मैं अपना अपना ब्रोकर है मेरा, मान लो मैं जीरोधा में काम करता हूँ, या मैं एलिस ब्लू में काम करता हूँ, या फिर मैं आप स्टॉक्स में काम करता हूँ। ये सारे ब्रोकर जो होते हैं सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। कल को मान लो मैंने इनके अंदर पैसा ट्रांसफर किया और ये ब्रोकर जो है कहता है भाई मैं तेरा पैसा नहीं देता, ठीक है, या कोई भी अनइथिकल एक्टिविटी कर दी, मेरे पैसे को गायब कर दिया, रात तक पैसे थे सुबह दिखाई नहीं दे रहे, क्या करूंगा मैं सीधा जाऊंगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने पर मैं कंप्लेंट डालूंगा कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो या तो ये अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर देंगे कि भाई चलो ठीक है हो गया, वरना मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सेबी के पास कि भाई देखो सेबी मेरे ब्रोकर के साथ में ऐसे कुछ हो गया है, तो वो कुछ रेगुलेशंस तो कर पाएंगे ना, कॉमन सी बात आ जाती है। अब सोचने की बात है, स्कैम तब किया जाता है, काफी सारे लोग ये भी गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे फोरेक्स मार्केट में क्या हुआ, फोरेक्स मार्केट में उन्होंने किसी को ट्रांजेक्शन की, ठीक, फोरेक्स मार्केट में उन्होंने अपने बैंक से उन्होंने किसी बैंक को ट्रांसफर किया पैसा, ठीक, यहां से यहां ट्रांसफर किया पैसा। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप, काफी सारे लोग ऐसे हैं सोचते हैं साइबर क्राइम में जाएंगे। एक बात साइबर क्राइम की समझ लीजिए, साइबर क्राइम तब होता है जब ये बैंक वाला बंदा आपके बैंक अकाउंट से चोरी से पैसा निकाले, स्कैम करके, लिंक भेज के, या फिर स्पूफिंग करके, या आपके कार्ड को घुमाकर ऐसे पैसा निकाले, तब ये साइबर क्राइम काम करता है। साइबर क्राइम तब काम नहीं करता है कि आज आपने पैसा भेजा था और आप 1 साल बाद कहते हो अजी मेरा पैसा वापस चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, साइबर क्राइम भी कहता है भाई तुमने इससे कोई सर्विस ली होगी, कॉमन सी बात आती है। ये चीजें आपको समझनी है, यहां पे प्रॉब्लम आप फेस करोगे। क्यों? क्योंकि फोरेक्स मार्केट में जब आप पैसा ट्रांसफर कर दोगे तो 6 महीने 8 महीने बाद जब अपना पैसा वापस मांगने की बातें करोगे ना वहां पे आप, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तब आप यहाँ पे जाओगे और ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। वहां तो खुद ही रूल होता है कि 6 महीने से आगे अगर ट्रांजेक्शन टाइम हो जाता है तो ये वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, सर्विस दी थी इसने, तो सर्विस का 6 महीने का समय खत्म हो गया। ये चीज आपको समझनी है। फोरेक्स मार्केट में ये चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कैसे? मैंने ट्रांजैक्शन करी एक बैंक अकाउंट के अंदर अपने बैंक अकाउंट से, अब मैं 1 साल बाद उससे कहता हूं मेरा पैसा वापस दे दीजिए। भाई बीच में इतना लंबा समय था, क्या हुआ अब तक के? आपने कंप्लेन क्यों नहीं की अगर आपको स्कैम दिख रहा था यहाँ पे? ये भी प्रॉब्लम आती है, और इस प्रॉब्लम को आपको समझना रहेगा कि आप किसी भी फोरेक्स ट्रेडिंग ऐप के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन ना करें, वरना आप बहुत बुरे वाले फंसने वाले हो। इन सर के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। 4.3 लाख रुपीज मैं नहीं मानता ये पैसा वापस आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है समझिए। दिल तोड़ना मेरा कोई टारगेट नहीं है, बट मेन है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये 4.3 ट्रांजैक्शन कर दिया, ट्रांजैक्शन किया मान लीजिए किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर। अब वो बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन की है वो इंसान हो सकता है सीधा साधा इंसान हो, उसके अकाउंट में जैसी ट्रांजैक्शन हुई तो उसके अकाउंट से सीधा विड्रॉल लगा दिया जाता है, पैसा कैश में आ जाता है। कैश में आने के बाद में वो क्या होगा, वो हवाला के थ्रू अब वो पैसा घूमना चालू हो जाएगा। अब ये इंसान का इसका कट मिल गया होगा 4.3 में से, मान लीजिए उसको 30,000 भी मिल गए, तो 30,000 रुपये आ गए ना इसकी जेब में, बात खत्म। अब क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, आएगी, देखेगी भाई ये तो एक गरीब आदमी है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो धमकी दी गई थी कि तुझे जान से मार देंगे। कुछ भी कह सकता है वो बंदा, हाजी मैं तो डर गया था, मुझे मारने की बातें कर रहे थे इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन करा दी। अब वो बंदा तो कुछ भी नहीं होगा ना, उसको 2 महीने की जेल आने के बाद में बाहर आ जाएगा। बिल किसका फट गया? आपके नाम का। और वो लोग उसको दिखाई नहीं देंगे, वो कहेगा मैं तो जानता नहीं था वो कौन है। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे ये फोन नंबर था, इससे बात हुई थी। भाई कौन सा नंबर? नंबर तो आज के टाइम में कोई भी खरीद सकता है। ये बातें आपको समझनी है यार, कॉमन सी बात है। फिर आप कभी भी फोरेक्स मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे, ये बात ध्यान रखो। फोरेक्स मार्केट गंदी चीज नहीं होती, आप इंडिया में रहकर इसको नहीं कर सकते हो, आप बाहर जाके कर लीजिए, दूसरी कंट्रीज में कर लीजिए जहां पे वो लीगल होता है, क्योंकि वहां पे उन ब्रोकर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। सोचो, आप जिस ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हो उस पर कोई रेगुलेट ही नहीं करता उसको। सोचो उसने क्या किया भाई, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसने पैसा इकट्ठा किया, वो गायब हो गया, तो आपका पैसा तो गायब हो गया ना। अब वो पैसे को क्या कर सकता है सोचो। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे भाग जाएगा, ऐसे लोग भाग जाते हैं। देखो मेरे भाई ये भी बता देता हूं, देखो मान लो बैंक से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पर्सन ए बी सी, हजारों लोग हैं, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या किया, पैसा ट्रांसफर किया बैंक से बैंक में ट्रांसफर किया, ये लीजिए बैंक में
ठीक, ट्रांसफर हो रहे हैं। लाइक मैं बात कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली फोरेक्स ब्रोकर अकाउंट के में भेजते हो तो ये ब्रोकर है, चलो XYZ ब्रोकर है। अब क्या है, इसके पास में एक अमाउंट इकट्ठा हो गया, इसने क्या किया, 1-1 लाख करके मान लीजिए 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ इकट्ठे कर लिए, 1 CR इकट्ठे कर लिए। अब ये 1 CR के साथ क्या क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1, क्रिप्टो में। ये डायरेक्टली अपने क्रिप्टो वॉलेट में, लाइक कंपनी के नाम क्रिप्टो वॉलेट खोलेगा, उसके अंदर खोलने के बाद में उसमें 1 CR डालेगा, कह करके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कॉमन सी बात है। वहां डालने के बाद में क्या होगा, वो क्रिप्टो से किसी ऐसे लाइक क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांजेक्शन कर देगा जहां पे पता ही ना लग पाए। क्रिप्टो की तो एक खासियत होती है, तो आपका पूरा पैसा कहां गया, स्वाहा। कॉमन सी बात आती है यार, तुम बच्चों वाली चीजें सोचते हो ना, वो गड़बड़ लगती है। थोड़ा सा बड़े हो जाओ अगर फाइनेंशियल फील्ड में आना चाहते हो। दूसरी चीज आ जाती है, क्रिप्टो में हो गया, अब वो बंदा रातों रात गायब हो जाए, ठीक, आप कहोगे कंपनी का मालिक भाग गया। अरे वो भागा नहीं है, वो पैसे लेकर भाग गया। वो तो उसकी हो सकता है उसने अपने क्रिप्टो वॉलेट किसी के पास ट्रांसफर कर दिया हो। मल्टीपल चीजें हैं। क्रिप्टो वॉलेट की तो यही खासियत होती है कि वो पैसा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कॉमन सी चीज है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, ऐसे पैसा लेके भाग जाते हैं। इसलिए किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, RBI अप्रूव्ड प्लेयर में काम नहीं कराता, मेरे भाइयों उसमें काम मत कराओ, आप फंस जाओगे। एंड काफी सारे यूट्यूब वाले कर रहे हैं और वो जनता बहुत गंदा लाइक रेस्पॉन्स देगी। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान होने वाला है या हो चुका होगा। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी अगर आप इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो सेबी के रूल्स को फॉलो करो, RBI द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करो, ठीक। पैसा कमाओ, जेन्युइन तरीके से पैसा बनेगा तो सब लोग खुश रहेंगे। और ये नहीं होता कि मैं 1 करोड़ पे लाइक मैं 1 लाख पे 1 लाख रुपए कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप 1 लाख के ऊपर साल भर में 30-40% भी कमा लेते हो ना, बहुत होता है वो भी, ठीक है, ये कम नहीं होता। जान लेना चाहते हो कि आप मतलब एकदम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो, तो आप रोडपति भी बन सकते हो। इस बात को दिमाग में पहले से बिठा के रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। एंड मैंने एक चीज़ और देखी है, लाइक काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो, देखो मैं भी दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये जैसे अभी देखोगे, ये ना बेसिकली क्या है, ये USD/NR है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम USD को कंपेयर करके USD/NR पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी आप देखोगे तो आज का जो था, आज का हाई जोन ये था 83 1050 एंड आज का लो जोन ये था 83, ठीक है। और आज का मैग्नेटिक जोन की प्राइस आने के चांस हैं कि कहाँ तक आ जाए, इस पर्टिकुलर लाइन तक आ जाए। एनालिसिस है बेसिकली ये मैग्नेटिक जोन। तो आप नोटिस करोगे कि मार्केट सुबह खुली और सुबह से एकदम लाइन में घूम रही है, यूं 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 घूम रही है, ठीक है। अब काफी सारे लोग कहेंगे एंट्री तो हुई नहीं। भाई एंट्री डेली डेली हो, ये कोई कसम थोड़ा ना खा ली। जो प्रोफेशनली ट्रेड करने वाला बंदा होगा ना, उससे पूछना कभी आप, महीने में 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी अगर ट्रेड बन जाती है ना, तो पूरे महीने की इनकम बन जाती है। आपको और क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। मतलब कॉमन सी बात है। अभी आप नोटिस करोगे ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई नोटिस कर रहा है, देखो इन नंबरों को ना नोट कर लो और शाम के समय चेक किया करो। अगर आप चेक कर रहे हो तो सच में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। ये बिल्कुल 100% लीगल वाला काम है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक भी कोई भी उंगली उठा दे कि इनलीगल एक्टिविटी है तो बता सकता है। यहाँ पे क्या है, चांस हाई होगा कि ये ना यूं घूमेगा यूं और ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये है हमारा मैग्नेटिक जोन। आप कहेंगे मार्केट तो बंद होने वाली है, यहाँ तो मार्केट बंद हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये अभी अभी में आ सकता है, हाई चांस है। बट अगर मार्केट बंद हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपको ये समझदारी रखनी है कि मार्केट सुबह खुलती है मेरे भाई 9 बजे, शाम को मार्केट बंद हो जाती है 5 बजे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप धूप में खड़े होकर आंखों पे पट्टी बांध दो और कहो रात हो गई, ऐसा नहीं होता। दिन हो रहा है तो दिन ही होता है। इसी तरीके से मार्केट केवल और केवल इतने टाइम नहीं चलती है। मार्केट इसके बाद में शाम के 5 बजे के बाद से लेकर सुबह के 9 बजे तक मार्केट पता है कहाँ पे चलती है, ट्रेडिंग व्यू पे चलती है। आपको ये बात समझनी है। यही प्रॉब्लम आ जाती है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और स्कैम में या फिर कह सकते हो इस चक्कर में फंस जाते हैं कि मुझे 24 घंटे 5 दिन वाली ट्रेडिंग करनी है। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पे काम कर सकते हो बहुत ईजी वे में, सेफ सिक्योर, प्लस यहाँ पे आपको लीवरेज मिल रहा है 42 टाइम्स का, ठीक है। मतलब 42 टाइम समझते हो कि 82,000 रुपीज़ की चीज़ आपको केवल कितने में मिल रही है, 2,000 रुपये में मिल रही है। तो ये मिल रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपको टाइम वैल्यू मिल रहा है। आप यहाँ पे 2 महीने 6 महीने 7 महीने 10 महीने आगे तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं, पता है वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन सेलर जो होता है उसको थोड़ा कम नुकसान होता है, और नुकसान उसको पहले ही पता होता है कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना लॉस बनेगा। सिंपल सी बात आ जाती है। वहां पे लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक के अंदर वहां पे पता क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट करेंसी मार्केट में पता है आपको केवल 2,000 रुपीज लगते हैं पर लॉट। मतलब समझ रहे हो कितना कम लगता है पैसा। और ये चीज क्यों नहीं पता लोगों को? क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि अच्छी चीजें छुपा के रखी जाती है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए पहले से ही। तो ये तरीका होता है। अब मैं यहाँ पे मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं कहता मेरी एंट्री यहाँ पे होनी थी, मुझे यहाँ पे बाय करना था,
तो अभी तक तो आया ही नहीं भाई। अपने पापा का क्या जाता है, मेरे टैक्स चार्जेस या फालतू की चीज़ें बच गई। सुबह सुबह मैंने यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है और बैठ के वेट करना है, और क्या चाहते हो, नहीं बनी ट्रेड मत बने, कॉमन सी चीज़ आती है। आप यहाँ पे ऑप्शन सेल कर सकते थे जब आपको पता है कि मार्केट आज ऊपर से ना इधर की तरफ नीचे की तरफ आने के चांस होंगे, तो उस कंडीशन में आप ऊपर की कॉल को बेच सकते थे। मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप खुद बुद्धि रखते हो, खाना खाते हो, तो इतना तो खुद समझ सकते हो कि मार्केट साइडवेज रही तो साइडवेज में कौन पैसा कमाता है। जिसको ये बातें नहीं पता भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा ट्रेडिंग वगैरह। सिंपल सी बात आती है। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो ना कि ना जी मुझे तो वो वाली जगह पे काम करना है जहाँ पे यूं वाली मूवमेंट होती हो, चाहे वहां पे चढ़ावा चढ़ता रहता हो आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सेफ एंड सिक्योर जगह पे। लाइक देख रहे हो, सेफ एंड सिक्योर। अब मुझे पता है ये यूं करके घूमेगा, यहाँ तक आएगा और आने के बाद में फिर से यूं घूम जाएगा। मुझे पता है। अब काफी सारे लोग कहेंगे अभी तो मैं एंटर नहीं कर पाया। भाई तुम्हें दिक्कत क्या था, तुमको ब्रोकरेज बच गया, टैक्स बच गया, चार्जेस बच गए, सिरदर्दी बच गई, बार बार ट्रेड लेके देखने की टेंशन बच गई, और क्या बचाना चाहते हो। सोचने की बात आती है। अब वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर कि कोई इंसान कैसे काम करना चाहता है। उसको बहुत ज़्यादा मजे वाली चीज़ें चाहिए तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। आपको सेफ सिक्योर चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड, आरबीआई अप्रूव्ड, सब कुछ सेफ सिक्योर, पैसा बिल्कुल सेफ रहे, वो चाहते हो, देन आप इंडियन मार्केट में यहाँ पे काम कर सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम कीजिए। असली काम किसके साथ करना है, आप यूएसडी के साथ काम कीजिए। अगर आप यूएसडी में काम करना सीख गए तो आप किसी भी पेयर में काम कर सकते हो, जैसे जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, या फिर यूरो यूएसडी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पता लगेंगी। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है तो पूछ सकते हो। बाकी किसी के माइंड में ये चीज़ है कि भाई कैसे काम करना है, क्या चीज़ें होती है, ये हाई जोन क्या है, ये लो जोन क्या है, मैग्नेटिक जोन क्या है। बेसिकली इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890। ठीक है। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली इस पे कीजिएगा और लिख देना अगर आपको जोन में इंटरेस्ट है तो जोन क्लिक कर देना। आप समझ जाओगे कैसे काम करना है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक। इसमें ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स नहीं की जाती। सेफ सिक्योर स्विंग ट्रेड या ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स पे हम लोग फोकस ज़्यादा करते हैं, ताकि हम लोग सेफ एंड सिक्योर प्ले गेम कर सके। नॉट लाइक ज़्यादा उधम मचाने वाली चीज़ है। ठीक है। सो ये तरीके से काम किया जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।